नमस्ते बच्चों। साई राम। बच्चों, आज हम अपना जो पाठ्य पुस्तक है, क्या है हमारा पाठ्य पुस्तक? अविरल भाग 2। ठीक है, ये है हमारा पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 2। इसमें से हम एक कविता पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक सारे मात्राओं को पढ़ लिया, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, ये सब पढ़ लिया। करेक्ट। तो अभी हम अपना पाठ्य पुस्तक जो अविरल भाग 2 है उसमें से कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम क्या है? कौन सिखाता। ठीक है, कविता का नाम क्या है? कौन सिखाता। ठीक है, और ये प्रकृति के ऊपर है और हमें क्या क्या सीखनी चाहिए प्रकृति से, ये भी हम देखेंगे। तो इस कविता किसने लिखा बच्चों? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा। ठीक है, तो इस कविता के कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, और वे एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो उनका जन्म 2 दिसंबर 1914 में हुआ। ठीक है, तो 2 दिसंबर 1914, ठीक है, में उनका जन्म हुआ। और कहाँ पर बच्चों? उनका जन्म आगरा के रोहना में हुआ था। आगरा के एक रोहना एक गांव है, वहाँ पर उनके जन्म हुआ था। आगरा आपको पता है किस लिए फेमस है? आगरा में क्या है बच्चों? यस, ताजमहल है। करेक्ट, आगरा में ताजमहल है। तो आगरा के एक गांव में उनका जन्म हुआ था, रोहना गांव में। ठीक है, तो वे हिंदी के एक साहित्यकार थे। और उनके और कुछ कविताएं क्या क्या है? हाथी हाथी, भालू आया, हम सब सुमन एक उपवन के। ठीक है, हाथी हाथी, हम सब सुमन एक उपवन के, भालू आया, ये है उनके रचित कुछ कविताएं। ठीक है, some poems wrote by द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ेंगे। पहले हम सस्वर वचन करेंगे। कौन सिखाता। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। फर्स्ट 2 लाइन मेरे साथ बोलिए। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। कौन सिखाता तिनके लाकर घोंसले बनाना। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना। कौन सिखाता तिनके लाकर घोंसले बनाना। नेक्स्ट, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको। माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको। माँ का प्यार
दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे कुछ भी है लेती। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम सब उसके अंश की जैसे, तरु पशु पक्षी सारे। हम सब उसके वंशज जैसे, सूरज चांद सितारे। हम सब उसके अंश की जैसे, तरु पशु पक्षी सारे। हम सब उसके वंशज जैसे, सूरज चांद सितारे। तो इस कविता के कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, तो बच्चों पहले हम जो नए शब्द हैं इस कविता में उन्हें थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि ये कविता में क्या कहा गया है। ठीक है, और इस कविता में जो नए शब्द है वो क्या क्या है? दुलार करना। दुलार करना का मतलब क्या है? प्यार करना। ठीक है, दुलार मतलब प्यार, टू लव। ओके, और चौकसी करना। चौकसी करना का मतलब है ध्यान रखना। मम्मी बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ध्यान रखना। ठीक है, चौकसी करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कुदरत। ये है कुदरत, प्रकृति। ठीक है, जो नेचर से क्या कहते हैं? कुदरत, प्रकृति, नेचर। नेक्स्ट, अंश। अंश का मतलब क्या है? पार्ट। ठीक है, भाग और हिस्सा। अंश का मतलब है भाग और हिस्सा, पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तरु। तरु का मतलब आप सबको पता है, आई थिंक सो ऑल ऑफ यू नो, आई थिंक। तरु पेड़ और वृक्ष, ट्री। करेक्ट, तरु पेड़ और वृक्ष, ट्री। नेक्स्ट, वंशज। वंश में उत्पन्न। ठीक है, वंशज, वंश में उत्पन्न। जैसे हम प्रकृति के वंशज हैं, हम सब नेचर के वंशज हैं। ठीक है, प्रकृति से उत्पन्न, तो हम हैं प्रकृति के वंशज। ओके, तो चलिए हम समझेंगे कि इस कविता में क्या कहा गया है। तो कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना। बच्चों पहले आप ये चित्र देखिए। आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे चिड़िया, और ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये उनकी मम्मी है। करेक्ट, तो खाना लाकर दे रही है बच्चों को। और बच्चे कैसे आवाज़ करते हैं? जो चिड़िया कैसे आवाज़ करते हैं? सारे चिड़िया ची 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 आवाज़ करते हैं। कैसे आवाज़ करते हैं? ची 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 ची, वैसे आवाज़ करते हैं। करेक्ट, ओके। तो जो प्रकृति, चिड़िया और मनुष्य जो भी हैं, देखिए सूरज, वृक्ष, ये सब प्रकृति के रचना है। तो ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना। चिड़ियों को ची 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 जैसे बात करते हैं, कौन सिखाता है? हु इज टीचिंग
देम। ओके, कौन सिखाता है ची 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 करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? तो जैसे वो लोग चलना सीखते हैं, आप भी जब छोटे थे, जब चलना नहीं पता था, तो आप धीरे धीरे से चलने सीखा आपने। वैसे ही चिड़िया भी धीरे धीरे फुदक फुदक कर चलने लगा। ठीक है, तो कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? तो ये चिड़ियों को ची 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 करना, चलना फिरना, ये सब कौन सिखाया? तो ये सब प्रकृति ने सिखाया। करेक्ट, नेचर टॉट देम हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक। ओके, कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? तो उड़ना कौन सिखाता? उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उड़ने लगते हैं, तो उड़ना कौन सिखाया? ओके, हु टॉट देम टू फ्लाई? ओके, देन कौन सिखाता तिनके लाकर घोंसले बनाना? देन हु टॉट देम टू मेक नेस्ट? कौन सिखाता तिनके लाकर घोंसले बनाना? उनको कौन सिखाया तिनके लाकर अपना घर बनाना, घोंसले बनाना? उसके बाद कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? जो बच्चों का लालन पालन करते हैं जो चिड़िया, तो उन्हें कौन सिखाया कि बच्चों को कैसे लालन पालन करते हैं? आपकी मम्मी भी आपकी बहुत ध्यान रखती है, क्या आप कर रहे हो, क्या खा रहे हो, यस और नो? तो वैसे ही कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? तो हु इज टीचिंग देम हाउ टू टेक केयर? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? तो जैसे आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, करेक्ट, चिड़िया की मम्मी भी चिड़िया को बहुत प्यार करती है, बहुत ध्यान रखती है। चौकसी मतलब क्या है? ध्यान। ठीक है, दुलार और प्यार करती है, मतलब प्यार, बहुत प्यार करती है और ध्यान रखती है। ओके, तो कौन सिखाता उनको जो प्यार करना और ध्यान रखना, ये सब कौन सिखाता है? सब कुछ वो लोग नेचर से सीखते हैं। करेक्ट, तो माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? चौकसी का मतलब क्या है? ध्यान, ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना? ची ची करना चिड़ियों को कौन सिखाता है? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? ओके, तो फुदक फुदक कर जो चलना फिरना, वो भी कौन सिखाता है? ओके, नेक्स्ट, कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? उनको खाना कौन सिखाता है? जो खाते हैं, दे आर ईटिंग, सो हाउ दे लर्न टू ईट? कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके लाकर घोंसले बनाना? ओके, और तिनके लाकर घर बनाना, घोंसले और नेस्ट बनाने के लिए कौन सिखा रहा है? कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन करना? तो बच्चों को कैसे लालन पालन करेंगे, कैसे उनका ध्यान रखेंगे, तो वो कौन सिखाता है? हु इज टीचिंग हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? तो
मदर्स लव एंड जो चौकसी मतलब ध्यान, ओके, अटेंशन, उनके बच्चों को जो अटेंशन देती हैं, तो कौन सिखाता उनको? सो हु इज टीचिंग दैट? कौन सिखाता उनको? ठीक है। उसके बाद समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती। तो ये खेल किसका है? कुदरत का। कुदरत मतलब प्रकृति। सो हु इज डूइंग ऑल? प्रकृति और नेचर, ओके। नेचर इज टीचिंग ऑल दोज थिंग्स। अंडरस्टूड? ठीक है, तो नेचर सब सिखाता है। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती। हमको कुदरत से सब कुछ मिलती है, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए पानी, खाने के लिए जो है जो भी हम खाते हैं सब प्रकृति से हमको मिलती है, करेक्ट? सो कुदरत हमें सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वो कुछ भी है लेती। लेकिन क्या कुदरत ने हमसे कुछ भी मांगा कि मैंने तुम्हें पानी दिया, खाने के लिए दिया? ये सब मीन्स हम लोग प्रकृति से लेते हैं, नेचर से लेते हैं। तो उसके बदले में क्या हमें प्रकृति ने कुछ भी मांगा? डिड द नेचर आस्क एनीथिंग? नो, ओके। सो कुदरत ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन बदले में इन रिटर्न नथिंग, ओके। इन रिटर्न इट आस्क नथिंग, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। नेक्स्ट, हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे। तो ये जो पेड़ है, पशु है, पक्षी है, हम सब है, ये सब प्रकृति के हैं। हम सब प्रकृति के हैं, ठीक है। हम सब उसके वंशज जैसे सूरज, चांद, सितारे। और भी जो सूरज है, चांद है, सितारे हैं, वो सब प्रकृति के ही वंशज जैसे हैं, ठीक है। तो ये आप समझिए, हम सब उनके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे। तो हम सब जैसे उनके पार्ट हैं, ठीक है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ नेचर। हम सब उसके अंश हैं, नेचर के अंश हैं हम सब उसके अंश हैं। जैसे तरु पशु पक्षी सारे, जैसे तरु जो वृक्ष, पशु पक्षी मनुष्य जो भी है, हम प्रकृति के अंश हैं। हम सब उसके वंशज जैसे सूरज, चांद, सितारे। तो जैसे सूरज, चांद, सितारे वो सब प्रकृति के वंशज है, हम भी प्रकृति के वंशज हैं, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया बच्चों? यहाँ पर कवि आपको क्या सिखाना चाहते हैं? जैसे प्रकृति हमें इन रिटर्न कुछ भी नहीं मांगती है, बहुत सारे चीज़ें देती है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मांगती है, वैसे ही निस्वार्थ होके हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। और कैसे? निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। जब भी कोई किसी को कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो हमेशा उसको हेल्प कीजिए। और ऐसा नहीं है कि उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा इसके लिए आप हेल्प कर रहे हो। सपोज़ आपको मम्मी कुछ करने के लिए बोल रही है, थोड़ा मम्मी का हेल्प कर दीजिए। तो ये नहीं कि नहीं मम्मी हमें एक चॉकलेट चाहिए इसलिए हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो क्या आप ऐसे करते हो? नहीं, आपको हमेशा मम्मी के, दोस्तों के और जिनके भी हेल्प चाहिए आपको हेल्प करना चाहिए, ठीक है। जिनको भी हेल्प चाहिए होता है
आपको हेल्प करनी चाहिए और कभी भी बदले में कुछ आशा नहीं रखनी चाहिए। ओके, समझ में आया बच्चों? ये बहुत ही प्यारा जो कविता है। और नेक्स्ट क्लास हम इसका जो बुक एक्सरसाइज है वो देखेंगे। तो बच्चों और एक बार हम जो नए शब्द पढ़े थे और एक बार हम देख लेते हैं। दुलार करना, प्यार करना, चौकसी, ठीक है, दुलार करना, प्यार करना, चौकसी करना, ध्यान रखना, कुदरत, प्रकृति, अंश, भाग, तरु, पेड़, वंशज, वंश में उत्पन्न, ठीक है, वंशज, वंश में उत्पन्न। ओके, तो आपको समझ में आया बच्चों ये कविता? ओके, तो आप थोड़ा पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास हम क्लास वर्क लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।